Hello everyone. Today we shall discuss the paper pattern of class 11th and 12th. You know very well our question paper is of 20 marks and which is divided into two parts, part A and part B. Part A having 24 marks and which is divided into again two sections, section first and section second. सेक्शन फर्स्ट बेटा आपका 16 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन में आपके 16 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। इसमें 1 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होता है और इसमें बेटा जो ये सेक्शन होता है इसमें 4 और मोर क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस। इसमें हमारे 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो वो हमारे क्या रखेंगे, इंटरनल चॉइस रख सकते हैं। इसी तरह हमारा जो इसका पार्ट ए का सेक्शन सेकंड होगा बेटा, वो बेटा हमारा 8 मार्क्स का होगा। इस 8 मार्क्स में केवल 2 क्वेश्चन होंगे, ओनली हैविंग 2 क्वेश्चंस। बेटा 2 क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस में आपके पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ ऑफ केस स्टडी। इसमें हमारे पास केस स्टडी होगी किसी भी टॉपिक को लेकर, जैसे हमारा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और भी कोई भी टॉपिक हो सकता है जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस। और 11th के टॉपिक भी हो सकते हैं उसमें हमारे पास, जो कि पैटर्न तो हमारा दोनों के लिए सेम है। 11th में हमारा टॉपिक कोई भी हो सकता है जैसे प्रोबेबिलिटी, और भी टॉपिक हो सकता है जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इन पर भी कोई टॉपिक हो सकता है जिसकी हमारी केस स्टडी होगी, एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 में हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 क्वेश्चन में से हमको केवल 4 क्वेश्चन करने होंगे, इनमें इंटरनल चॉइस होगी और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क्स। इसमें इंटरनल चॉइस होगी बेटा आपको 5 में से केवल 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ओनली वी हैव टू डू ओनली 4 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क्स। इसी तरह अभी तक हमारे पास सेक्शन ए में टोटल नंबर क्वेश्चन ऑफ कितने हो गए हमारे बेटा, 18। फर्स्ट में सेक्शन ए में हमारे पास 16 क्वेश्चन और सेक्शन बी में हमारे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में बेटा 17 क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन करने हैं और 18 क्वेश्चन में भी हमको 4 ही क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 5। इस तरह देखा जाए तो 16 + 4 + 4 कितने हो गए बेटा, ये 24 आ जाते हैं। और वैसे काउंटिंग कितने की होती है, 18 की। अब इसके बाद आता है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी हमारा होता है बेटा 56 मार्क्स का। इसमें कितने मार्क्स होते हैं बेटा, 56 मार्क्स। और ये डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में, कितने सेक्शन में डिवाइड होता है बेटा, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सबसे पहले हम सेक्शन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 3 में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, 19 to 28। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बेटा, 2 मार्क्स का होता है। और इसमें भी बेटा 2 और 3 क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस। इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इंटरनल चॉइस रख सकते हैं। और इस तरह इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन हो गए। ये हमारे कितने मार्क्स का हो गया, सेक्शन 3 20 मार्क्स का होता है। अब बात आती है सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में बेटा हमारे पास 7 क्वेश्चंस होते हैं। 7 क्वेश्चंस में 29 to 35 तक। और हमारा जो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बेटा, 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह 7 क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे बेटा, 21 मार्क्स के हो जाएंगे। और इस सेक्शन में भी हमारे पास 2 और 3 क्वेश्चन विल हैव
इंटरनल चॉइस। इसमें भी हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इंटरनल चॉइस रख सकते हैं। अब बात आती है इसमें सेक्शन 5 की। इसमें बेटा हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चंस हैव, इसमें जो सभी क्वेश्चंस हमारे ईच क्वेश्चंस हैज 5 मार्क्स, और सभी क्वेश्चंस क्या रखते हैं बेटा हमारे पास? इंटरनल चॉइस रखते हैं। ऑल क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस एंड ईच क्वेश्चंस हैज 5 मार्क्स। इस तरह जो ये सेक्शन हमारा 5 हो गया, ये कितने मार्क्स का हो गया बेटा? 5, तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया और 3 क्वेश्चन हो गए, तो ये 15 मार्क्स का ये हमारे पास सेक्शन हो गया। तो थर्ड सेक्शन हमारे पास 20 मार्क्स का, फोर्थ सेक्शन 21 मार्क्स, और फिफ्थ जो सेक्शन है वो 15 मार्क्स हो गया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 56 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास हम 16 + 8 इनको ऐड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। और जब हम 24 को और 56 को ऐड करेंगे बेटा, 24 + 56, ये कितने का हो जाएगा बेटा? आपका 80 मार्क्स हो जाएंगे। अब इसका जो अलग से पार्ट होता है वो होता है आपका एग्ज़ाम का इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपका बेटा 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो इंटरनल असेसमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड ईच पार्ट हैज 10 मार्क्स। इसमें भी हमारे 10 मार्क्स होते हैं और इसमें भी 10 मार्क्स होते हैं। जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए में हमारे क्या होते हैं? 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं एट स्कूल लेवल पर होते हैं, एंड वी टेक ओनली 2 पार्ट। इसमें से हम केवल 2 पार्ट के मार्क्स लेंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स के। हम 10 मार्क्स में से हम केवल 2 पार्ट के ही मार्क्स लेंगे जो आपके बेस्ट होंगे। बेस्ट का मीन्स यदि आपके पास हमने पहले आपके पीरियोडिक टेस्ट में आपके 10 आ गए, और सेकंड में आ गए आपके 8, और थर्ड में फिर से आपके 10 आ गए, तो बेस्ट ऑफ 2 में आपके हम इस फर्स्ट वाले के लेंगे एंड थर्ड वाले के। बेस्ट ऑफ 2 के हम लेकर इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके बेटा। जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो भी हमारा 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स में भी बेटा ये हमारा जो पार्ट सेकंड होता है ये अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में हमारे पास होता है रिकॉर्ड का। इसमें हमारे पास जो स्कूल लेवल पर रिकॉर्ड होता है, जो हमारे पास एक्टिविटी का रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट फाइल होती है, एक्टिविटी का रिकॉर्ड, एंड स्कूल जो वर्क होता है हमारे उसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। उसके लिए हमारे पास कितने मार्क्स हैं बेटा? 5 मार्क्स के हमने वेटेज रखी है। और दूसरा होता है बेटा इसका पार्ट सेक्शन, इसका सेक्शन सेकंड हैज 5 मार्क्स। इसमें क्या होता है बेटा? इंटरनल टेस्ट होता है आपका। किस पे बेस्ड होता है वो? एक्टिविटी जो आपकी 10 एक्टिविटी होती है उसका आपका टेस्ट होगा। दैट एक्टिविटी हैज 3 मार्क्स, एंड जो इसका अलग से एक पार्ट होगा इसमें बेटा आपका वाइवा होगी ओनली 2 मार्क्स की। इस तरह ये 3 एंड 2 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5 मार्क्स का। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 किस में होता है? 10 + 10 के 2 पार्ट होते हैं, इसमें डिवाइड होता है। और ये किस में होता है बेटा? 5 + ये होता है बेटा 10 हमारा 5 + 5, और ये भी हमारा डिवाइड होता है बेटा 3 + 2 में डिवाइड होता है। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये 5 का हो गया, ये हमारा 5 + 5 का हो गया। और ये हमारे पास कितने का होगा? ये 5 मार्क्स थे, 3 +
2 में डिवाइड हो गए थे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ये सेम रहेगा, क्लास 11th के लिए भी यही रहेगा और क्लास 12th के भी यही रहेगा। और इसी को आपको देखकर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। थैंक यू।